आइए बच्चों, आज हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल पर कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको पहले सिद्ध करके बता चुका हूं और कुछ फॉर्मूला को मैं अभी आपको पहले दिखा दिया हूं। इसी पर मैं दो चार क्वेश्चन को बताऊंगा, जिसमें एक क्वेश्चन है आपको शो दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा हम लोगों को दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आप एलएचएस लेकर आगे बढ़िए इस प्रकार से। सॉल्यूशन एलएचएस इक्वल टू आपका है 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा। क्या कीजिएगा, इस प्रकार से कीजिए 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा बचेगा। और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, इस प्रकार से कि 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। और इसी फॉर्मूला को यूज कीजिए, यहां पर ए के जगह पर है आपका 8a, तो क्या हो जाएगा देखिए तो बाबू, इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और यहां पर 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, ए के जगह पर है 8 थीटा बाय 2 हो गया, यानी कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 दूनी 4, ये कट गया तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर 4 थीटा। समझ गए। और अब इस हाथ बाहर निकलेगा तो 4 से 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और cos स्क्वायर 4 थीटा है तो रूट से बाहर निकलेगा तो cos थीटा हो जाएगा, यानी कि आपका इक्वल टू हो गया रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अब क्या कीजिए बाबू कि अब 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉमन तो 1 प्लस cos 4 थीटा हो गया, और फिर आप यही वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर a के जगह पे आप क्या हो जाएगा, तो a के जगह पर 4 थीटा हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर a बाय 2, यानी कि 4 थीटा बाय 2। कहने का मतलब है 2 प्लस यहां से 2 दूनी 4, उससे 2 बाहर, कॉस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा तो सिर्फ बाहर आपका निकल जाएगा कॉस 2 थीटा। और यहां से फिर आप 2 को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस, यही फॉर्मूला लगा लीजिए। तो इस बार a के जगह पर आपके पास 2 थीटा है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 cos स्क्वायर a बाय 2, यानी कि 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, ये दोनों कैंसिल, और 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट आपका हो गया 2 और cos स्क्वायर थीटा बचा तो बाहर क्या आ जाएगा cos थीटा। और यही हम लोगों को दिखाना था, यानी कि इक्वल टू आपको क्या मिलेगा RHS, यानी कि ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभी तो मैं इसको प्रूफ करूंगा, लेकिन इस चीज को एज ए फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपका एम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, तो आपको ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं प्रूफ कर देता हूं और फिर इस चीज को आप माइंड में सेट कर लीजिए। आइए एलएचएस लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन
LHS बराबर cos A इंटू cos 2A cos 2 स्क्वायर A cos 2QA इंटू cos 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू A। क्या कीजिए, तो अब आप इसको कर लीजिए 1/2 साइन A से डिवाइड कर लीजिए और फिर यहां पर लगा दीजिए 2 साइन A इंटू कॉस A। मल्टीप्लाई और डिवाइड आप दोनों कर लिए। आप cos A के साथ लिख दिए, बाद बाकी को लिख दीजिए cos 2A इंटू cos 2 स्क्वायर A cos 2 क्यूब A डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू A। और अब प्यारे बच्चों हम लोगों को एक फॉर्मूला अप्लाई करना है इस प्रकार से, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो इक्वल टू 1/2 साइन ए साइन 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे तो ए है यानी कि साइन 2a हो गया इंटू cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a cos 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू ए। और फिर इसको फॉर्मूला पे बैठाने के लिए 2 से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई भी कीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर साइन a 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। क्या किए कि 2 से हम लोग मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी कर लिए, बाद में फिर यहां से यहां तक लिख दीजिए इंटू कॉस 2 स्क्वायर a कॉस 2 क्यूब a इंटू कॉस 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू ए। और यहां पर फिर आपका यही फॉर्मूला लगेगा, तो साइन 2 थीटा, तो थीटा के जगह पे 2 थीटा है तो साइन कितना हो जाएगा 4 थीटा। समझ लिए, ये जो है आपका ये कितना हो गया, तो साइन 2 इंटू 2a यानी कि साइन 2 स्क्वायर a हो जाएगा। तो अब आप वही लिखिए 1/2 स्क्वायर साइन a साइन 2 स्क्वायर a, फिर अब इसको लिख दीजिए cos 2 स्क्वायर a cos 2 क्यूब a cos 2 पे पावर 1 माइनस n माइनस 1 इंटू ए। अब फिर इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 क्यूब साइन ए 2 साइन 2 पे पावर 2a इंटू कॉस 2 पे पावर 2a, एक साथ लिख दिए। फिर इसको उतार लीजिए यानी कि cos 2 पे पावर 3 डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1। और अब देखिए बाबू, अब आपका क्या हो जाएगा, तो ये फिर फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला किसके बराबर हो गया बाबू, तो ये हो गया साइन 2 इंटू ए के जगह पे 2 स्क्वायर ए है, साइन 2 इंटू ए, कहने का मतलब है दिख रहा है यहां तक दिख रहा है, यानी कि साइन 2 क्यूब ए हो गया। समझ गए, साइन 2 क्यूब ए, यानी कि आप इसको क्या लिखिएगा 1/2 पे पावर 3 साइन ए, और ये हो गया साइन 2 क्यूब ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए इंटू डॉट 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 कॉस 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू ए। समझ गए, इतना हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से प्यारे बच्चों यदि आप बढ़ते रहिएगा तो एक चीज गौर कीजिए, क्या गौर किए कि हाँ आप क्या गौर किए इस प्रकार से कि 2 पे पावर क्यूब है, यहां पर भी 2 पे पावर कितना है क्यूब है, और यहां पर भी 2 पे पावर कितना है क्यूब है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 1/, एक बार आप फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 पे पावर 1 से, यहां पर हो जाएगा 2 पे पावर 4 साइन ए 2 इंटू साइन
2 पे पावर 3a cos 2 पे पावर 3a फॉर्मूला बैठ गया, डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस a इंटू 1। ठीक है बच्चों, और इसी को अब यदि आप आगे बढ़ाते रहिएगा, इसी को यदि आप आगे बढ़ाइएगा आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको देखिए ये फॉर्मूला पे आपका बैठेगा, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका sin 2a, a के जगह पे 2 पे पावर 3 यानी कि sin 2 पे पावर 4a हो गया। यानी कि अब इसको आप लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 4 sin 2 पे पावर 4a डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, और यदि आप इसी को रिपीट करते रहिएगा, समझिए यदि आप इसी को रिपीट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा बाबू ये वाला फॉर्मूला। समझिए इसी को यदि आप रिपीट करते रहिएगा तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आंसू बहा दीजिए, इस तरह से आंसू बहा दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 1/2 पे पावर 4 sin a, और देखिए तो रिजल्ट में अल्टीमेटली जो भी आता है रिजल्ट में आपका क्या हो जाता है sin 2 पे पावर 4a। या यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आए ना तो क्या कीजिएगा, तो इसको इस प्रकार से कीजिए, क्या कीजिए कि 2 पे पावर, समझिए बढ़ते रहिएगा तो 2 पे पावर n माइनस 1 sin a, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 साइन, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है 2 पे पावर 4 है तो 2 पे पावर 4 आ गया, यहाँ पे 2 पे पावर n माइनस 1 लिए हैं तो यहाँ पर भी साइन 2 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 है, और लास्ट में आपका cos 2 पे पावर n माइनस 1 है तो है। और अब ये प्यारे बच्चों फिर से आपका एक फॉर्मूला हो गया, समझिए ये कौन सा फॉर्मूला, हाँ 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर साइन 2a, समझिए। तो देखिए तो आपका क्या मिलेगा i इक्वल टू 1/2 पे पावर 1 n माइनस 1 साइन a, साइन a, और फिर देखिएगा प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से ये फॉर्मूला साइन 2a, यानी कि आपका हो गया साइन 2a, a के जगह पे 2 पे पावर n माइनस 1 इंटू a। ठीक है, ए, और प्यारे बच्चों यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको 2 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझिए क्या बोले 2 से आप यहां मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर एक तो 2 आपका बचा हुआ है, तो अल्टीमेटली देखिएगा 1/2 पे पावर यह n हो गया साइन a इंटू साइन, यहां पर भी वही हो जाएगा 2 पे पावर 1 2 पे पावर n माइनस 1, तो 2 पे पावर आपका क्या हो जाएगा n इंटू a। कहने का मतलब है, आई मत लिखिए, कहने का मतलब है फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया साइन 2 पे पावर n a बाय 2 पे पावर n इंटू साइन a, और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, समझिए। तो ये आपको अब एज ए फॉर्मूला को याद रखना है प्यारे बच्चों, यह आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि cos a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस 2 पे पावर क्यूब a डॉट 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 cos 2 पे पावर n माइनस 1 a इक्वल टू साइन 2 पे पावर n a बाय 2 पे पावर n इंटू साइन a होता है। विशेष ध्यान रखिएगा यदि पावर में यहाँ पर n माइनस 1 है तो पावर यहाँ पर n हो जाता है। क्लियर है बाबू, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, याद रखने के एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे यहाँ पर 2 पे पावर 0 है, 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2, यानी कि यदि 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस 1 तक रहेगा तो पावर में आपका n हो जाएगा, ठीक है। और यदि यही आपका स्टार्ट होगा 2 से, समझिए, तो यहां पर पावर में 2 पे पावर n रहेगा, तब आपका यह फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब इसी को फॉर्मूला मानकर हम लोग एक क्वेश्चन को
बनाते हैं। क्या कहता है? प्रूफ है cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 4π/7 इक्वल टू -1/8। आइए बच्चों इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। LHS बराबर हो गया cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7। लेट π/7 इक्वल टू a। π/7 को आप a मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू cos a cos 2a cos 4a, यानी कि cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a हो गया। बिल्कुल इसी पे बैठ गया, समझ गए? तो क्या होता है? sin 2 पे पावर n, sin 2 पे पावर n, यानी कि n-1 था तो इससे एक ज्यादा पावर हो जाता है। यहाँ पे 2 पावर है तो 3 पावर हो जाएगा, और बटे में 2 पे पावर n यानी कि 2 पे पावर 3, और आपका हो गया साइन, यानी कि साइन आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8a/8 साइन a। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां से देखिए, तो यहां से आप 7a निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, साइन 7a + a/8 साइन a, यानी कि साइन 7a के जगह पाई लिख दीजिएगा, पाई + a/8 साइन a बराबर पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, साइन नेगेटिव होगा, यानी कि -sin a/8 साइन a हो गया, ये कैंसिल, -1/8 इक्वल टू RHS। यही चीज हम लोगों को दिखाना था। ठीक है बच्चों, होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए।